आनंदपुर में खबर कवरेज के दौरान पत्रकार मनीष शर्मा पर हुए कथित जानलेवा हमले के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संघ लट्टेरी ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस घटना की खबर विभिन्न न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुई। इसके बावजूद आनंदपुर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए साधारण धाराओं में ही प्रकरण दर्ज किया गया। श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान पत्रकार को जबरन रोकने, मोबाइल छीनने का प्रयास करने, गाली गलौज, हमला करने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कड़ी धाराओं में कार्यवाही नहीं की गई। श्रमजीवी पत्रकार संघ का ये भी आरोप है कि आनंदपुर पुलिस ने आरोपी राधा वल्लभ शर्मा को बचाने के उद्देश्य से पत्रकार के खिलाफ भी कुछ धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है, जिससे पूरे मामले को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा और जिले एवं प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही की मांग की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी और क्षेत्र के कई पत्रकार उपस्थित रहे। विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। स्कूल में उस समय जब ये थे तो ये 12 विभाग में मामला विभाग उसके फरियाद हुई है, नाम तो हाँ, तो उसमें तो इस पे भी मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं पे आवेदन ये तो फरियाद की कॉपी और वो प्रतिवेदन में डीओ को जाएगा। अभी उसको मुझे जानकारी लगी कि ठेकेदार जो काम कर रहा है फिर से वही अनियमितताएं कर रहा है जो पूर्व में उसने संचालित की थी। इसकी खबर मैंने प्रकाशित की थी, तो मैं पुनः उसकी खबर बनाने के लिए जैसे ही जावरी चौराहे पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने देखा कि राधे वल्लभ शर्मा जो कि सरपंच पुत्र है और अपनी पूर्ण भूमिका सरपंच के रूप में निभाता है आनंदपुर में और एक शासकीय शिक्षक भी है, तो वह उस जगह पे मौजूद था। तभी मैंने एक पास में खम्बा खड़ा था, उसके पास खड़ा होकर मैंने कवरेजिंग करना चाहा पूरे मामले की। उसी दौरान जैसे जैसे मेरा कैमरा चलता रहा तो राधे वल्लभ शर्मा जो दूर से देखता रहा, जैसे कैमरा बंद हुआ उसी के तत्काल ही वो वहाँ पे मौजूद आ गया मेरे सामने, आन के गाली देने लगा। तू बहुत बड़ा पत्रकार बनता फिरता, 2 तारीख में तूने खबर लगाई थी, अब लगा के बता आज मैं तेरी पूरी हेकड़ी निकाल दूंगा, तेरी पूरी खबरें निकाल दूंगा, तेरी पत्रकारिता सरका दूंगा। ऐसा कहते हुए मेरे ओर आया, तो मुझे लगा कि वो हाइपर हो रहा है, तो मैंने तत्काल अपना कैमरा निकाला, वीडियो चालू की। वीडियो चालू करने के बाद ही उसने तत्काल मेरा मोबाइल, मैंने उससे पूछा आप कौन, इतने में उसने मेरे मोबाइल पे झपटा मारा, वो मोबाइल छीन के रास्ते में फेंक दिया, तोड़ने का प्रयास किया मोबाइल को, लेकिन मोबाइल नहीं टूट पाया। फिर अगर मोबाइल नहीं टूट पाया उसको देख के उसने पास में बड़ी गेंदी उठाई और मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। मेरे जान लेने का पूरा प्रयास किया गया राधे वल्लभ शर्मा के द्वारा, लेकिन वहाँ पे उपस्थित जनता के द्वारा मुझे बचा लिया गया किसी प्रकार से। मैं यहाँ पे उसी के मामले में ज्ञापन देने आया था। जो मेरी एफआईआर हुई है वही सामने वाले पक्ष की एफआईआर मेरे विरुद्ध कर दी गई है, जबकि मैं फरियादी था। मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी थी, मेरे ऊपर सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और मेरी जो एफआईआर थी वो गंभीर थी, लेकिन वो भी सामान्य धाराओं में दर्ज की गई। ना तो मोबाइल छीनने का केस लगाया गया, ना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया। उसी के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे एसडीओपी कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं हम। मुझे मारने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि मैं वहाँ पर पत्रकारिता करने गया था, ना कि लड़ाई झगड़े करने गया। मतलब पुलिस द्वारा सही कार्रवाई पूरे सबूतों के आधार पर नहीं की गई है। सबूत जो थे उस आधार पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप क्या मांगते हैं? कि मैं यही मांग करता हूँ कि दोबारा से मेरे केस की डायरी ओपन हो थाने में और दोबारा से उस पर कार्रवाई हो, उन धाराओं, गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो जो उसने कृत्य किया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो वार किया है उसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। आपके यहाँ पर अध्यक्ष साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला कार्यकारी अध्यक्ष साहब भी मौजूद हैं। पत्रकारों पर होते हुए हमलों को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसा कि हमारे साथी पत्रकार मनीष शर्मा पर जो सरपंच पुत्र के द्वारा हमला किया गया है वो बेहद ही निंदनीय है
शासकीय कार्य में सेवारत होने के बाद भी इस तरीके के कृत्य करना अशोभनीय है। उन्हें सरपंच पुत्र होने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वे एक शासकीय कर्मचारी है। श्रमजीवी पत्रकार संघ इसकी घोर निंदा भी करता है। साथ साथ में आज सभी पत्रकार लटेरी इकाई के ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें हम मांग करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से कि जो निम्न धाराएं जो बनती हैं उनके तहत कार्रवाई की जाए और संबंधित साथी पत्रकार पर जो झूठी एफआईआर की गई है उसे निरस्त की जाए। साथ में जिला पदाधिकारी भी और हमारे और साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इकाई के लटेरी के भी मौजूद हैं। पत्रकार पर जो हमला हुआ है इसमें पत्रकार सुरक्षा को लेकर आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताऊं कि ये संगठन का मामला है, श्रमजीवी पत्रकार संघ, और उसके सदस्य के साथ जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की खबर लगा करके भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा ऐसी खबरें ना लगाई जाएं इनको लेकर के ये इस तरीके की जो है हमला करते हैं और पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि राधे वल्लभ शर्मा जो सरपंच पुत्र हैं, मुझे लगता है कि नल जल योजना में उनका पंचायत से रिलेटेड कोई मामला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनीष शर्मा जी द्वारा जो कवरेज कर रहे थे वहाँ पर राधे वल्लभ शर्मा जी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की तरफ निगाह देखी जा सकती है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मनीष शर्मा जी कवरेज कर रहे थे और उनकी आवाज़ को दबाया गया। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए पत्रकारों को वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर के आज हमने मनीष जी के समर्थन में जो है ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि उनमें धाराओं में थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो कि इन पर जो हमला किया है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। पत्रकारों पर हमला करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इस तरह की कोई मांग आपने शासन से की है? नहीं, बिल्कुल। ये हमने पुलिस अधीक्षक विदिशा के नाम पर जो ज्ञापन दिया है लटेरी टीआई साहब को। पुलिस ले लो आप, एक फोन सामने से ऐसे नहीं, पुलिस का